Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिए, ठीक है। एंड जो अच्छी एनर्जी है उस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए और अपने पार्टनर के हालातों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस भी स्टेट जो भी निकल कर आएगा, लेट्स सी, ठीक है। तो उस चीज को समझकर अपने रिश्ते को कैसे आप मजबूत बना सकते हैं इसके बारे में सोचिए आप। और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहकर इस वीडियो को देखिएगा। मेरी आज वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई एम हैविंग सम थ्रोट प्रॉब्लम, थोड़ा सा वॉइस के साथ आई थिंक कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा। बट एनीवेज आई नो बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे, तो इतना तो आप बियर करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक चीज और है, यहाँ पर मैं आज आपके ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए वैलिड है। आप जानते हैं कि इस चैनल की वीडियो में मैं अपने एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। आज भी मैं एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है, आइए देखते हैं हम। आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। पहला कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। दिस इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। 9 ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। हैंड म्यूज का कार्ड है। पेज ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है यहाँ पर। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। आपसे दूर जाने के बाद वो अपनी जिंदगी के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जब आपसे दूर हुए थे उन्हें अपने जीवन में ऐसा लगा था कि शायद कुछ नया उनके जीवन में होने जा रहा है और वो नई पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। उनके जीवन के अंदर वो बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं। वो इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होंगे। वो बहुत केयरफ्री होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे और वो एक सक्सेस का शॉर्टकट चाह रहे थे अपने जीवन के अंदर, ठीक है। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं रही हैं अपने जीवन में, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो बहुत स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन आज आपके बिना वो इस हाल में है कि उनके इमोशनल ड्रेनेज एक तो बहुत ज्यादा हुई है। वो अपने ही इमोशंस में कहीं ना कहीं डूब कर रह गए हैं। उनके आसपास अगर कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज है वो भी नहीं देख पा रहे हैं। वो सिर्फ इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा इस टाइम पर बर्डन महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ भी चल नहीं रहा है और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल शैटर हो रही हैं। जिस तरह की इमोशनल एक्सपेक्टेशंस वो अपने जीवन में कर रहे थे कि नई चीजों के साथ नई तरह की जिंदगी उन्हें जीने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ भी उनके जीवन के अंदर नहीं हुआ है। और अब उनकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। जिंदगी किसी पॉजिटिव वे में चेंज नहीं हुई है, लेकिन उनके जीवन के अंदर
किसी भी चीज की नई शुरुआत नहीं हो रही है। वो भाग रहे हैं, वो खुद से भाग रहे हैं, अपने हालातों से भाग रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। जो कुछ भी उनके पास है वो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। और जो आपके पार्टनर हैं वो एक्चुअली अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर खुद को जानते हैं, खुद को समझ पा रहे हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग काम करें, नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं खुद को कि वो अपने जीवन में चाहते क्या हैं, किस चीज से उन्हें अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जिंदगी के अंदर वहीं पर है जहां पर अब जाकर वो अटके हैं। आपके पार्टनर आपके बिना प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, आपके प्यार की रियलाइजेशन हो रही है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जब आप उनके लिए कुछ कर रहे थे इस जीवन में, आपने जब उन्हें इतना प्यार दिया तो उन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं। ठीक है, सो आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि आप उनके साथ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे थे, बल्कि आप उन्हें अपने बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया करते थे और इस प्यार को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए तैयार थे। इस बारे में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने इस सिचुएशन को समझा नहीं, उन्होंने इस सिचुएशन को फॉर ग्रांटेड लिया और आज के टाइम पर उनके जीवन के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो वो प्यार की ही कमी है। प्यार उन्हें जीवन में मिल नहीं रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली अपने आप को बहुत एम्प्टी महसूस करते हैं। आपके पार्टनर दूर से शायद आपको ये नजर आ रहा हो कि वो अपने जीवन के अंदर बहुत खुश हैं, लेकिन आपके बिना वो ये खुशियां सिर्फ दिखा रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं है। बट हाँ, आपके बिना उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये इंसान को सैटिस्फाई नहीं कर सकती हैं। इंसान को उसकी इमोशनल नीड्स हैं जो सैटिस्फाई कर सकती हैं अगर वो पूरी हो जाए तो आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है। अब वो आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन शायद हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। हालातों के चलते ये नजर आ रहा है कि एकदम ऑपोजिट स्टेट है। चीजें उनके जीवन में बहुत अचानक से होती हैं, एक मिस्टिसिज्म की एनर्जी है, बहुत अचानक से वो इम्बैलेंस में आ जाते हैं। वो खुद भी इस बात के लिए बहुत हैरान है कि वो आपके लिए इतने सारे इमोशंस रखते हैं, लेकिन वो फिर भी कोई इफेक्टिव डिसीजन नहीं बना पाते हैं। आज अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो उनके बारे में अपने अंदर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को निकाल दीजिए कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो उनके हालात हैं, उनके हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। 2-3 बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सोल्स मेरे इस चैनल पर भी, सोलफुल जर्नी पर भी, और इवन सोल डिवाइन जर्नी टैरो जो मेरा तीसरा चैनल है उस पर भी आई हैं, जिनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि वो श्री कृष्ण से भी ऊपर है। ठीक है, श्री कृष्ण को वो अपने कमेंट सेक्शंस में, उनके कमेंट्स मैंने देखे हैं, वो डायरेक्शंस दे रही हैं कि वो उस पर्सन के साथ ऐसा कर दें, वैसा कर दें। प्लीज, नेगेटिविटी जो आपके अंदर है ना, वो आपके कमेंट से ही पता लग जाती है। सो यहाँ पर नेगेटिविटी स्प्लिट करने की कोशिश मत कीजिए, स्पेल आउट करने की कोशिश मत कीजिए। उससे क्या होगा? उसे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर के बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो या तो एक्सेप्ट कीजिए, या फिर अगर आपने उस चीज से मूव ऑन कर लिया है तो कंप्लीटली मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी नजर आ रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे बारे में नहीं उसमें कुछ भी ऐसा सच लिखा जो मैं आपको यहाँ पर बताने की बात करूं। उसमें डिवाइन के बारे में ही बहुत नेगेटिव लिखा हुआ है।
एंड पीपल आर लाइक वो अपनी जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा टूट चुके हैं ना, वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो इसलिए कुछ ऐसी वीडियोस भी मैं सोलफुल जर्नी पर पोस्ट करने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर आपने धोखा खाया है तो ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं जब आपको साइंस मिल रहे थे, आपने उन साइंस को अवॉइड किया। जैसे कि आज के टर्म्स में भी ऐसा ही है कि कुछ साइंस आपको मिल रहे होंगे, कुछ साइंस आपको ये भी मिलते हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से अटके हैं कि वो निकल नहीं पाते हैं, और टू द लास्ट या तो उनकी मैरिज कहीं फिक्स हो जाती है, या उन्हें उनके पेरेंट्स के या फैमिली के प्रेशर में कहीं और बढ़ना पड़ता है। एंड फिर आपका ये रिव्यू होता है कि मैम उनको तो कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। फीलिंग्स को एक्शन से आप जज नहीं कर सकते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। एंड देन अपने पार्टनर को लेकर कोई भी चीज डिसाइड कीजिए। ये इतनी बड़ी बात यहाँ पर बताने का मतलब ही ये था कि आपके पार्टनर आपके बिना एक हैंग्ड मोड में है। उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो ना तो चाहकर आगे मूव कर पा रहे हैं, ना वो चाहकर आपके पास वापस आ पा रहे हैं। वो अपने लाइफ के अंदर अटक गए हैं, ये रिलेशनशिप अटक गया है और वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है आपके बिना अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो कि आपके पार्टनर किसी और को प्रपोजल देने के लिए मजबूर हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर एक प्रेशर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। उन्हें कोई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, और जो ये पर्सन उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, इस पर्सन का असली चेहरा आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, और आपके पार्टनर इस पर्सन से प्रेशराइज होकर, हो सकता है फैमिली का कोई पर्सन हो, वो किसी को प्रपोजल देने वाले हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पर्सन है ये बहुत इमोशनल किस्म का पर्सन है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उन्हें मजबूरी में इस पर्सन को प्रपोजल देना पड़ रहा है। तो आपके बिना ये भी सिचुएशन उनके जीवन में क्रिएट हो रही है कि विदाउट एनी हैप्पीनेस वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसी और के कहे पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को कहीं पर सेटल होते देख रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की सफरिंग बहुत ज्यादा इस टाइम पर हो चुकी है। सो आइए देखते हैं अब इस डेक से कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है, आपसे दूर रहकर क्या महसूस करते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब देती हूँ, तो आज भी मैं सुचित्रा जी के सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। उन्होंने ये चीज पूछी है कि मैम हमारे पास 2 रिश्ते हैं, उसमें से कौन सा सही होगा। एक का नाम जिग्नेश है, दूसरे का नाम तुषार है। आइए देखते हैं कौन सा रिश्ता सही होगा। सो ये कार्ड मैं सबसे पहले जिग्नेश के लिए निकाल रही हूँ। दूसरा कार्ड यहाँ पर तुषार के लिए है। देख लेते हैं दोनों में से कौन सा रिश्ता सही है। जिग्नेश के लिए बैलेंस का कार्ड है एंड तुषार के लिए नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो तुषार है ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, अपनी लाइफ में बहुत डिटर्मिन्ड है और मोटिवेटेड है, इस रिश्ते के लिए भी मोटिवेटेड है। लेकिन ये जो जिग्नेश है ये अपने आप में बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ओवर एनालाइज करते हैं और एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी के तहत इस रिश्ते को अपनाएंगे। सो आपको तुषार के साथ जाना चाहिए। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी सुचित्रा जी। सो अब बैक टू द टॉपिक
आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है? देखिए, आपके पार्टनर के लिए इस टाइम पर या तो कोई रिश्ता आया है या उनकी लाइफ के अंदर उन्हें फोर्स किया जा रहा है किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। ठीक है, ये हालात हैं उनके, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हैं। वो अपने जीवन के अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड है, वो अपने इमोशंस को आपसे नहीं कह सकते हैं और आपके पार्टनर को अब ये उम्मीद है कि शायद आपको उनके हालात समझ आ जाएंगे। आज नहीं तो कल आप उनके हालातों को समझ जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन के फैसले वो सब खुद बना रहे हैं। ये आपकी एक गलत सोच है। आपके पार्टनर के जीवन को कोई और लीड कर रहा है और इस रिलेशनशिप में अगर आप सोचते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप के प्रति कुछ भी कर सकते हैं तो इस रिलेशनशिप के अंदर चार्ज लीजिए। आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि अब उनकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाए। उसका भी रीजन प्रेशर है। इस थर्ड पार्टी के जरिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही हैं जिसके चलते ये जो आपके पार्टनर हैं अब वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पार्टनर अपने इस रिलेशनशिप में, जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, उसमें अपने आप को एक नींव बनाना चाहते हैं, लेकिन हालात उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो डेस्टिनी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यही उनकी किस्मत में लिखा है तो यही सही और आप अपने जीवन में खुश रहें, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर ना तो कंप्लीटली मैं कहूंगी कि विक्टिमाइज्ड हैं, ना मैं ये कंप्लीटली कहूंगी कि वो सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपके पार्टनर ने एक सिचुएशन पर आकर गिव अप किया, उसका रीजन उनके आसपास का प्रेशर है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे भी प्यार करते हैं और वो आपके साथ अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। ऐसी उन्हें किरण कोई मिल नहीं रही है। देखिए, हमेशा जब भी एक रिलेशनशिप हैंग सिचुएशन में आता है, एक हद तक ही वो हैंग रहता है, उसके बाद वो पर्सन एक डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू कर देता है। और अब आपके केस में जिनकी आज एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आपके केस में ये होना शुरू हो गया है। आपके जो पार्टनर हैं वो एक एनर्जी की तरफ, जो एनर्जी उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उनके ऊपर भारी होती जा रही है, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर उस एनर्जी की तरफ अलाइन होते जा रहे हैं। और ये होना स्वाभाविक है क्योंकि एक इंसान एक पॉइंट के ऊपर अटका नहीं रह सकता है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, उनको चाहत है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाने का यही रीजन है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसा क्या हो गया है कि अब वो एक एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपके पार्टनर ये मानते हैं आज के टाइम पर कि अगर एक फिजिकल फॉर्म में आपकी उनके साथ मैरिज नहीं होती है या आप उन्हें कमिटमेंट नहीं देते हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं, बिकॉज आप और उनका जो है वो स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है, वो आपके साथ आत्मिक तौर पर जुड़ चुके हैं। ये आपके पार्टनर महसूस करते हैं। वो आपके बिना बहुत बुरे हालात में है, लेकिन अब अपने जीवन के अगले सफर में उनको बढ़ना होगा। जैसे कि 10-10 पोर्टल आ रहा है, अब आप देखिएगा आफ्टर दिस अक्टूबर 10 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोग आपस में सेपरेशन है और आपके पार्टनर्स की मैरिज फिक्स हो जाएगी और आप उन्हें एक धोखेबाज का टैग दे देंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। लेकिन जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ। अब जब एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज चेंज होती हैं, कोई भी यूनिवर्सल एनर्जीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। चेंज तो होना ही है, बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट होके अगला साइकिल स्टार्ट होगा। आपको वक्त मिलता है, आपको मौका मिलता है कि आप उस मौके को संभालें और अपने रिश्ते के ऊपर काम कर सके। बहुत बार मैंने गाइडेंस दी है, बहुत बार, एंड दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट जब
अब आपके पार्टनर का जो ये मूवमेंट होगा उसके बाद उनका नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपके बिना वो खुश नहीं है, बट प्रेशर में भी बहुत ज्यादा है। फैमिली प्रेशर है या फिर वो किसी अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो उस थर्ड पार्टी का प्रेशर है। तो आपके पार्टनर अपने आप में बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। वो जो भी अब डिसीजन बनाने वाले हैं, अगर वो डिसीजन आपकी फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है, तो वो बिना अपने इमोशंस को इन्वॉल्व किए हुए ये डिसीजन बनाने वाले हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने सृष्टि को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल है सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, इन ऐसी सभी वीडियोस मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।